एवरीवन, मैं हूँ रू और ये है मेरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। मेरी परवरिश मेरे डैड ने अकेले की, जो बहुत मेहनत करते मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए। हमारे पास ज्यादा नहीं था पर एक दूसरे के लिए हम काफी थे। हमेशा मेहनत करना तो सफलता अपने आप मिलेगी, समझ गई? समझ जाऊंगी अगर आप मुझे आइसक्रीम दिलाओ। डैड और मैं बहुत करीब थे और हम हर चीज के बारे में बात करते, बस मॉम के बारे में नहीं। जब भी मैं डैड से मॉम के बारे में पूछती तो वो इस बात को अवॉइड करते। धीरे धीरे मैंने पूछना बंद कर दिया। बचपन से ही मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार था। मेरा सपना था एक सिंगर बनना। 19 साल की उम्र में मेरा सपना फाइनली पूरा हुआ जब मुझे एक इनविटेशन आया लड़कियों के ग्रुप द मास्क्ड मिंक्स के लिए ऑडिशन देने के लिए। ये लड़कियां बहुत फेमस थी पर कोई नहीं जानता था ये कैसी दिखती हैं क्योंकि हमेशा मास्क पहनी होती थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बस डैड को कन्विंस करना था। और मैं तुमसे अलग कभी रहा नहीं और तुम अभी बहुत छोटी हो अकेले जाने के लिए, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे साथ चलिए। काश चल पाता, लेकिन मुझे काम के लिए बाहर जाना है। अगर मेरे पास मॉम होती तो दोनों के लिए आसान होता। वो मुझे इस ट्रिप पर ले जाती और आप काम पर जा सकते थे। डैड, मेरी किस्मत खराब है, ना मॉम ना ट्रिप। बुरा लगता है पर मैं जानती हूँ आप पूरी कोशिश कर रहे हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हैं। ठीक है, समय निकाल कर मैं तुम्हें ट्रिप पर ले जाऊंगा। तब तक वादा करो आगे से तुम मॉम के बारे में ऐसी कहानियां नहीं बनाओगी। वादा रहा। इसी के साथ ही डैड और मैं लंदन के लिए प्लेन में बैठ गए। बैंड ने हमें फर्स्ट क्लास की टिकट दी थी और जब हम पहुँचे तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जान के कि हमें लेने एक पर्सनल ड्राइवर आया है। जल्द ही हम उस होटल में पहुँचे जहाँ हमें रुकना था और वहीं पर ऑडिशंस भी होने वाले थे। डैड को गले लगाकर मैं ऑडिशन रूम में गई पर वो खाली था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़ी और लगभग बेहोश हो गई। वो एक लड़की थी जिसकी शक्ल हूबहू मेरे जैसी थी, बस ज्यादा पॉलिश्ड और सुंदर। मैं जानती हूँ हमारे पास कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं, पर यार ये तो बहुत अजीब है। कौन हो तुम? पहले तो मुझे छुओ मत, मुझे नहीं पसंद जब लोग छूते हैं, जर्म्स आते हैं। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ, मेरा नाम एवा है। मेरी क्या? एवा ने बताया कि हम जुड़वा बहनें हैं और हमारे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मॉम डैड अलग हो गए थे। उसे मॉम ने पाला और डैड मेरे साथ अमेरिका में रह गए। वो भी एक सिंगर थी पर अभी उसे पता लगा कि उसे लैरेंजाइटिस हुआ है और उसका सिंगिंग करियर लगभग खत्म हो गया। मैं ही थी जिसने मेल भेज के तुम्हें यहाँ बुलाया। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर आ रहा है पर मैं गाना नहीं गा सकती, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी जगह लो। तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा और मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जाएंगे। अगर अच्छा किया तो मैं अपने USA के दोस्त से बोल के तुम्हें रिकॉर्ड लेबल दिलाऊंगी। ओके। एक मिनट, थोड़ा रुकोगी तुम मास्क्ड मिंक्स में से एक हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह लूं? सही कहा। पागल हो गई हो क्या? मुझे अभी पता लगा है कि मेरी एक जुड़वा बहन है। इसी से मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है मुझे पैनिक अटैक आने वाला है। एक सेकेंड। मान लो कि किसी पैरेलल रियलिटी में ये सच है भी, तो भी मुझे अपने डैड को तुम्हारे बारे में बताना होगा। तुम्हारे डैड मतलब हमारे डैड को पता नहीं चलना चाहिए मिले। मैं नहीं जानती कि उन्हें शक हो। मॉम ने हमेशा कहा है कि पूरी जिंदगी डैड ने उनसे नफरत की है और अब मैं नहीं चाहती वो तुम्हें दूर ले जाएं। प्लीज रो, मेरी मदद करो। मैं कैसे मान लूं तुम मेरी बहन हो? एवा ने मुझे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दिखाई जिसमें हम दोनों की बचपन की फोटो भी थी, पर मैं उस पे भरोसा कैसे करूं? तो मानने से पहले मैंने एक शर्त रखी। मैं मान जाऊंगी अगर मुझे मॉम से मिलाओ। डील। डैड लॉबी में मेरा वेट कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आया। मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते थे वो? मन कर रहा था उनसे पूछूं, पर मैं मॉम से भी मिलना चाहती थी, तो अभी के लिए मैंने चुप रहना ठीक समझा। अपने कमरे में जाकर मैं सो गई और कुछ घंटे बाद मेरी नींद खुली एवा की घबराहट भरी कॉल से। हमें मिलना होगा अभी, मैं कार भेज रही हूँ, लॉबी में आ जाना। जल्दी से तैयार होके मैंने एवा की बात मानी। हम एक रेस्टोरेंट में मिले। जब एवा आई तो उसके साथ था एक हैंडसम सा लड़का। उसने बताया वो था जेसन, उसका बॉयफ्रेंड, और वो इतना परफेक्ट था कि मेरी नजर उससे हट नहीं रही थी। तुम अपने डैड से कहो कि वो मेरे मैनेजर को $1,00,000 दे। हाँ, वो बहुत क्यूट है। एक मिनट, क्या? मुझे पैसे की जरूरत है और तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा जब मेरा दोस्त तुम्हें रिकॉर्ड लेबल के लिए साइन करेगा, पक्का? तुम्हें इतना पैसा अचानक क्यों चाहिए? हमारे टूर के अरेंजमेंट के लिए। और क्या, मॉम ने मेरा सारा पैसा मेरे इलाज में लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें मॉम से मिलाऊंगी, प्रॉमिस। मैं काफी शौक में थी पर मैं अपनी मॉम से भी मिलना चाहती थी, तो मैं एवा की मदद करने के लिए मान गई। पर डैड मुझे इतना सारा पैसा कभी नहीं देंगे, तो अब मुझे जाना होगा अपने दादा के पास। देश भर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स थे उनके। वो हमेशा कहते थे कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो मैंने उन्हें फोन करके सारी बात समझाई। वो बहुत खुश थे कि फाइनली मैं अपनी ट्विन से मिली। मुझसे ये छुपाने के लिए उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि वो मुझे पैसे देंगे। अगले दिन एवा ने मुझे अपने बैकग्राउंड सिंगर और डांसर के साथ प्रैक्टिस करने दी और मुझे बहुत मजा आया। उसने मुझे अपने फैन के लिए ऑटोग्राफ भी साइन करने दिए। मुझे बड़ा मजा आ रहा था स्पॉटलाइट में। प्रैक्टिस के बाद एवा और मैं वापस जा रहे थे जब मैंने मॉम से मिलने के लिए कहा। अभी नहीं, मॉम को पिछले महीने एक हार्ट अटैक आया था। अगर वो तुमसे मिली तो उन्हें शॉक लगेगा, हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा।
तब तक मुझे थोड़ा और पैसा भेज दो। क्यों? मैं पहले ही बहुत पैसा दे चुकी हूँ एवा, और मुझे मॉम से अब मिलना है, वरना ये डील खत्म। ड्राइवर से मैंने कार रोकने के लिए कहा। वहाँ से निकली मैं कंफ्यूज्ड और गुस्से में। मन कर रहा था रो पड़ूं, क्योंकि अपने दादा के $1,00,000 गंवा चुकी थी और अब भी मॉम से नहीं मिली थी। मैं होटल के बाहर थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ खींचा। जेसन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो रू, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एवा और उसकी मॉम बुरे लोग हैं। मैंने उसकी मॉम को बोलते हुए सुना कि वो तुम्हारे डैड को कंगाल कर देगी। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो प्लीज अपने डैड को सब कुछ सच बताओ और घर चली जाओ। और मैं अपने परिवार की जगह तुम्हारी क्यों सुनूं? क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो कब झूठ बोल रही होती हैं। और उसकी माँ भी कोई दूध की धुली नहीं है। वो मेरी भी मॉम है और मैं सही और गलत में फर्क करना जानती हूँ। तो थैंक यू, पर मैं खुद संभाल लूंगी। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई, पर जेसन की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। उस रात में जरा भी नहीं सो पाई, तो सोचा अगले दिन मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी। पर डैड मुझे कहीं मिले ही नहीं। तो मैं नीचे गई और देखा वो किसी अजीब औरत के साथ होटल लॉबी में बात कर रहे थे। जब डैड ने मुझे देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी आपसे ये पूछ सकती हूँ? उफ, यह है क्लैर, तुम्हारी माँ। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें ऐसे पता लगा, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ट्विन से मिल चुकी हो। तुम्हारे दादा ने मुझे बताया जब क्लैर ने उनसे $1 मिलियन मांगे। हम कल ही घर जा रहे हैं, मैं बस बाय बोलने आया था। तो आप गुड बाय कह रहे हो और मैं हेलो भी नहीं कह सकती? ये सही नहीं है। स्वीटी, डैड को दोष मत दो। स्वीटी मत कहो मुझे। जानती हूँ मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी, ताकि आपसे मैं खुद पूछ सकूं अपने बच्चे को आप कैसे छोड़ सकती थी। मैं बस एक ही बच्ची पाल सकती थी और मैंने रैंडमली एवा को चुना। ये कोई अच्छा डिसीजन तो था नहीं, किसी काम की नहीं रही वो। ओह माय गॉड, आप इतनी बेशर्म हो कि मुझे यकीन नहीं होता। और शुक्र है कि मैं आपसे कभी मिली नहीं, वरना मैं दुनिया की इकलौती लड़की होती जिसे अपनी माँ से नफरत है। ये कहकर मैं अपने रूम में भाग गई। 1 घंटे बाद डैड ने आकर मुझे सब सच बताया कि कैसे क्लेयर ने एवा को अकेले पालने का बहाना बनाकर मेरे डैड और दादाजी दोनों से पैसे लिए। उन दोनों ने मुझसे बात छुपाए रखी। आप मुझे सच बता सकते थे। तुम फिर भी उनसे मिलने चली ही जाती, तुम्हें इतना तो जानता हूँ मैं। उस रात डैड और मैं वापस जा रहे थे, पर एक बार मुझे एवा से मिलना था, तो मैंने उसे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहा और हैरानी की बात है कि वो आ गई। मैंने उसे डैड से मिलवाया। वो इतने खुश थे कि गले लगकर रो पड़े। एवा और मैं बैठे और मैंने उसे मॉम की कई बातें बताई। मॉम ने मुझे नहीं पाला, बचपन में ही उन्होंने मुझे अनाथालय में दे दिया था। वो मुझे कुछ साल पहले ही मिली, जब अनाथालय में उन्होंने किसी को मेरे सिंगिंग टैलेंट के बारे में बताया, और तब से वो मेरा इस्तेमाल कर रही है पैसा कमाने के लिए। मुझे नफरत है उनसे। तो हमारे साथ आओ डैड, और मुझे अच्छा लगेगा। आना चाहती हूँ पर नहीं आ सकती। मुझ पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है क्लेयर की वजह से। मैंने एवा को मनाना चाहा, पर वो नहीं मानी। जल्द ही डैड और मैं फ्लाइट पर बैठे और चले गए। हफ्तों बीत गए, पर जब भी एवा के बारे में सोचती मुझे अजीब सा लगता। वो अकेले मेरी ड्रैगन जैसी माँ से लड़ रही थी। उसकी मदद करने के लिए कुछ तो करना होगा, तो मैंने जेसन से मदद मांगी। मैंने कहा ना तुम उनसे दूर रहो, वो और उसकी माँ दोनों चालबाज हैं। मेरी मॉम एवा का इस्तेमाल कर रही है। प्लीज जेसन, वो मेरी बहन है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। हमें उसकी हेल्प करनी होगी। ठीक है, एक आइडिया है। अगर हम एवा बनकर कॉन्सर्ट करें तो एक फेस रिवील टूर करते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बैंड ढूंढ लेंगे और हम सोशल मीडिया पर इसकी खबर फैला देंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। और अगर मैंने अच्छा नहीं गाया तो? मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है रू, तुम एकदम परफेक्ट हो। हमने एवा से बात करी और वो मान गई। अगले हफ्ते जेसन भी आ गया और कई दिनों तक हमने कॉन्सर्ट की अच्छे से प्लानिंग की। मेरे दादा ने भी उस पे थोड़े से पैसे लगाए। सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट सबको पसंद आई और जल्दी ही लगभग सारे टिकट बिक गए थे। एक रात मैं कॉफी लेने गई तो देखा जेसन उसी कैफे में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। काफी मोटी किताब पढ़ रहे हो। ये अनाथालय में पले बच्चों के बारे में है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सॉरी जेसन, ये मुश्किल रहा होगा। मुश्किल था, पर इसी से मेरी पहचान बनी है। और वैसे भी मुझे एक अच्छा परिवार मिल गया जो मुझसे बहुत प्यार करता है। जहाँ से उम्मीद ना हो, कभी कभी वहीं परिवार मिल जाता है। उसके बाद से हम दोनों ने बातें करी अपने अतीत, सपने और डर के बारे में। मैंने बताया कि बिना माँ के बचपन कितना अकेला था और उसने बताया कि बिना परिवार के उसका बचपन कितना मुश्किल था। किसी के साथ मेरी पहले ऐसी नहीं बनी थी। ये वाकई अमेजिंग था। परफॉर्मेंस की एक रात पहले मैं घबराहट से स्टेज को देख रही थी जब जेसन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उम्मीद है काम कर जाए। बिल्कुल करेगा। और रू, जो तुम एवा के लिए कर रही हो वो अमेजिंग है। हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। हर किसी को परिवार के साथ दूसरा चांस भी तो नहीं मिलता। भरोसा करो, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। जेसन ने करीब आके मेरा गाल छुआ तो लगा जैसे मेरे चेहरे पर आग लग गई हो। उसने आगे बढ़कर मुझे किस किया, पर मैंने उसे पीछे धकेला। ये सही नहीं है, तुम एवा के साथ हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। एवा और मैं बस पब्लिक में डेट कर रहे थे। असल में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। वो फिर भी मेरी बहन है और हमें उसकी इज्जत करनी होगी। मैं जेसन से दूर चली गई। किस करना चाहती तो थी,
पर फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपनी फीलिंग्स को साइड किया और आगे के प्लान पर ध्यान दिया। अगली रात था कॉन्सर्ट और ये बहुत हिट हुआ। हमने बहुत पैसा इकट्ठा किया। जब एवा को पता लगा तो वो बहुत खुश हुई। उस रात मैं बहुत खुशी से सोई। पर अगली सुबह मेरे डैड ने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की सबसे शॉकिंग खबर दी। पता लगा कि एवा ने मेरे और डैड के साथ रहने के ऑफर को मना करा और उसकी जगह उसने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया उसकी नकल करने के लिए। अपनी शिकायत वापस लेने के लिए उसने शर्त रखी मेरे डैड से $10 मिलियन लेने की। उसकी मदद करके इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो बस अपनी माँ की तरह निकली। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि मैं जानती थी कि इससे मैं और मेरे डैड बहुत गरीब हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि हम बेघर हो जाएं। तो मैंने एवा से बात करनी चाहिए, पर ना उसने मेरा कॉल उठाया ना मेरे मैसेजेस देखे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पर कुछ दिनों के बाद एवा मेरे घर पर आई जेसन के साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भाग आई, अब मैं आजाद हूँ। मुझे झूठा बोलने के लिए मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए और तुमने मुझ पर मुकदमा किया। ये मैंने नहीं किया, ये क्लेयर का आइडिया था। पता लगा क्लेयर ने एवा का फोन ले लिया था और एवा के नाम पर नोटिसेस उसने भेजे थे। मैं एवा के घर गया उससे मिलने, पर वो लापता थी। मैंने उनसे कहा ये कितना गलत है, पर उन्होंने मुझे कैद कर लिया। किसी तरह से मैं वहाँ से भागी और अपने दोस्त के यहाँ छुपी जब तक जेसन ने मुझे नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो रू। कोई बात नहीं, तुम यहाँ हो और सुरक्षित हो, यही मायने रखता है। हम दोनों गले मिले और फिर हमने डैड को सब कुछ बताया। उन्होंने सबसे अच्छे वकील किए और एवा की गवाही से क्लेयर को जेल हो गई, एक नाबालिग का शोषण करने और डैड से पैसा चुराने के लिए। एक दिन उन्होंने घर पर कॉल करके विनती करी कि मैं उन्हें वापस ले लूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे जेल नहीं भेज सकते तुम। ओह बिल्कुल भेज सकते हैं, जैसे आपने एवा को अनाथालय भेजा और जैसे मुझे और मेरे डैड को छोड़ के चली गई। अब बदले का समय है और आपको सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल भुगतनी होगी। मॉम के जेल जाने के बाद एवा और मैंने सोचा कि अपनी कहानी दुनिया को बताते हैं और ये सबको बहुत पसंद आई। हम फेमस हो गए और हमारा म्यूजिक करियर भी चल पड़ा। मैं गाना गाती और एवा पियानो बजाती। एक दिन हमारी परफॉर्मेंस के बाद एवा ने मुझे गले लगाकर मेरे कान में कहा, जेसन यहाँ है, तुमसे मिलना चाहता है, घबरा मत। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों इतने बुद्धू हो कि मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना चाहते थे। तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? नहीं बुद्धू, मैंने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। जाओ, वो तुम्हारा है। मैं इतनी खुश थी कि बैक स्टेज गई और देखा जेसन मेरा इंतजार कर रहा था। बिना सोचे मैंने अपनी बाहें फैलाई और उसके गले लग गई। मैं जानती हूँ बहुत कुछ हो चुका है, पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं तुमसे 10 कदम आगे हूँ बेब। मैंने सीखा कि कभी कभी तुम्हारे अपने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं और तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए।